सोचो, तुम जंगल के बीच खड़े हो। ना फोन, ना कंपास, ना रास्ता, सिर्फ पेड़, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खामोशी। और तब तुम समझ जाते हो कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो किसी और के भरोसे नहीं, सिर्फ अपनी सोच और अपनी हिम्मत के भरोसे। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये एक रियल इंसान की कहानी है जो 72 दिन जंगल में अकेला जिंदा रहा। मैं हूँ स्टोरिया, और आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो इंस्पिरेशन स्पीच नहीं है, वो मोटिवेशन थॉट भी नहीं। ये कहानी है एक नॉर्मल इंसान की, जो ना सोल्जर था, ना सर्वाइवल एक्सपर्ट, ना ही जंगल में रहने का शौक रखने वाला। लेकिन फिर भी किस्मत ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया जहाँ हर गलती सीधा मौत बन सकती थी। और वहाँ सिर्फ एक सवाल बचता है, कैसे जिंदा रहा जाए। ये सब एक नॉर्मल दिन से शुरू हुआ, एक काम, एक जगह और कुछ लोग। जंगल उसके लिए सिर्फ एक रूट था, डेस्टिनेशन नहीं। लेकिन जब उसने थोड़ी देर के लिए अलग डायरेक्शन ली तो उसने सोचा बाद में मिल जाऊंगा। लेकिन जंगल में बाद में का मतलब होता है कभी नहीं। कुछ ही घंटों में उसके पास कोई आवाज नहीं बची, कोई निशान नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ हर तरफ एक जैसे पेड़। और यहीं पर ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं। लेकिन सर्वाइवल का पहला रूल है, पैनिक इज एनर्जी लॉस, और एनर्जी इस समय बहुत ज़रूरी होती है। जंगल में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो डर लाती है, आवाज़ें लाती है और इमेजिनेशन को जिंदा कर देती है। हर पत्ता जानवर लगता है, हर आवाज़ खौफ। उसे पता था अगर वो भागता रहा तो थक कर गिर जाएगा, इसलिए उसने डिसाइड किया हिलना नहीं। उसने एक पेड़ चुना जिसकी पीठ उसके साथ थी, ताकि पीछे से कोई ना आए। जमीन पर पत्ते बिछाए और अपनी सांस नॉर्मल रखी। ये रात लंबी थी, लेकिन वो जिंदा रहा। 3 दिन के बाद भूख से ज्यादा पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इंसान बिना खाने के काफी दिन निकाल सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ कुछ दिन। उसने स्ट्रीम्स ढूंढी, लेकिन हर पानी पीने लायक नहीं होता। कभी पत्तों पर जमा हुई बूंदें, कभी सुबह की ओस, कभी घंटे भर सिर्फ पानी के लिए चलना। ये सर्वाइवल नहीं, कैलकुलेशन थी, क्योंकि जंगल में एक गलत सिप सीधा बीमारी बन सकता है। लेकिन भूख जब एक्सट्रीम हो जाए तो दिमाग गलत डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन जंगल में हर चीज खाना सबसे बड़ी गलती होती है। उसने कीड़े खाए, रूट्स ढूंढे और कुछ फ्रूट्स, लेकिन हर बार पहले सोचा फिर खाया, क्योंकि एक गलत चीज उसे चलने लायक भी नहीं छोड़ते। सर्वाइवल का मतलब पेट भरना नहीं, कल तक जिंदा रहना होता है। सबसे मुश्किल फाइट जानवरों से नहीं होती, वो होती है अपने ही दिमाग से। जब दिमाग कहता है अब बस हो गया, जब घर की यादें और सेफ जिंदगी दिल तोड़ने लगती हैं। लेकिन उसने एक चीज पकड़ ली, रूटीन। रोज उठना, रोज पानी ढूंढना, रोज एक नया दिन जीतने का टारगेट। सर्वाइवल में बड़ा गोल नहीं, छोटा नेक्स्ट स्टेप काम आता है, जो तुम्हारे डिसीजन एंड समझ से लिया जाता है। फिर कुछ हफ्तों बाद उसे समझ आ गया, कोई तुरंत रेस्क्यू नहीं आने वाला। और यही वो मोमेंट होता है जहां लोग मेंटली टूट जाते हैं। लेकिन उसने अपने दिमाग में एक ही बात रखी, जब तक सांस चल रही है तब तक स्टोरी खत्म नहीं हुई। और इसी सोच ने उसे चलने लायक रखा, सोच और समझने के लायक भी। उसने कई दिन, कई हफ्ते एंड महीने निकाल दिए। फिर 72 दिन बाद जब उसे इंसानों ने देखा तो वो कमजोर था, लेकिन जिंदा था। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन दिमाग नहीं। और जब उससे पूछा गया तुम कैसे जिंदा रहे, तो जवाब सिंपल था, मैंने हार नहीं मानी। ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, ये कहानी है इंसान की लिमिट की और उसकी हिम्मत एंड साहस की। और जब मैं इस कहानी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे जंगल से ज़्यादा अपनी कंफर्टेबल ज़िंदगी डराती है, क्योंकि हमें नहीं पता अगर कल सब कुछ चला जाए तो क्या हम सिर्फ अपनी सोच के साथ जिंदा रह पाएंगे? क्या हम भी उसकी तरह डिसीजन ले पाएंगे? मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। मिलती हूँ अगली स्टोरी में, तब तक आप अपना साहस एंड हिम्मत बढ़ाएं। नमस्ते।